दोस्तों आज बात करते हैं, ये एक्साइड का है जो कि स्टार्टिंग मॉडल है। साइन वेव है, लेकिन इसमें ये कार्ड इस तरह का है ये। तो इसमें एक्चुअली मॉस्फेट जले हुए हैं, तो हम इसमें कोशिश करेंगे मॉस्फेट के साथ साथ में कौन सी आईसी और कौन सी रेजिस्टेंस इसमें ख़राब होते हैं, गेट रेजिस्टेंस कौन सी है और ड्राइव कितनी बनती है। कोशिश करूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की और प्रॉपर बताने की। सो थोड़े टाइमिंग की शॉर्टेज रहती है, तो इसलिए फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको ये डिटेल में समझा सकूँ। तो ये हम कार्ड खोल के फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या शॉर्टेज है, कैसे चेक कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इसका कार्ड मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इसमें मॉस्फेट इसमें 2 चैनल में शायद जले हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी डायोड रीडिंग में। तो यहाँ पे ये चैनल है जो है ओके दिखा रहा है, तो ये चैनल ओके है, ये चैनल में शॉर्टिंग है। तो इस चैनल में इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आईसी लगे होते हैं। जैसे एक चैनल के लिए यहाँ पे लगा हुआ है और एक चैनल के लिए इस साइड पे लगा हुआ है IC4, और इसमें आईसी के नीचे लिखा हुआ है, इसे ऊपर दिख नहीं रहा है। तो हम मॉस्फेट और इसका जो है आईसी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो मॉस्फेट इसमें 105 लगे होते हैं, P105 जो N03LL है। अगर बाई चांस आपके पास ना हो तो 105 की जगह आप P90 भी लगा सकते हैं, जो एमरॉन वगैरह में लगते हैं, P90 NF03L। तो इसमें अगर मॉस्फेट जले हुए तो जिस चैनल में जले हुए हैं उस चैनल के जो आईसी लगे होते हैं ड्राइवर, इसमें 7390 है 7390, वो बदलना ज़रूरी है। इसमें अदर प्रॉब्लम कभी बहुत कम चांस है। इसमें सिर्फ या तो आपके जो रिले वगैरह ख़राब होती हैं या मेन सेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, या जो हमारे जो कनेक्टर बेस हैं उसमें प्रॉब्लम आती है कई बार। मॉस्फेट आईसी जो फॉल्टी है उसको निकालने के बाद आप अगर डाइवर्टिग में अगर प्रॉपर हम चेक कर लेते हैं तो हमें आगे प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर हम मॉस्फेट डाल दें आईसी डाल दें तो हम कन्फ्यूजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो वो हमें ट्रेस नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि पहले इसकी जो डायोड रीडिंग है प्रॉपर बन जाए, उसमें जो गेट रेजिस्टेंस लगी होती है वो भी जैसे इसमें गेट पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो है 10 ओम की लगी हुई है। तो ये दोनों चैनलों में लगे होते हैं। तो इसमें एक ही जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस से दो चैनल दो मॉस्फेट को किया गया है ड्राइव। तो यहाँ पे आईसी देख सकते हैं, यहाँ पे ये हीट हुआ है, पता लग जाता है वैसे। तो हम इसको आईसी निकाल देते हैं।
पीसीबी बेस की जगह आप आईसी के जो पिने हैं उसमें अगर हीट देंगे और सोल्डर करेंगे तो ये आईसी बिल्कुल आसान से निकल जाता है। कई बार हम पीसीबी बेस में ज़्यादा जोर लगाते हैं तो ये इसकी जो ट्रैक है वो ओपन हो जाती है। तो हमने ये निकालने के बाद अब हम इसमें जो रेजिस्टेंस है वो चेक कर लेते हैं एक बार। 10 ओम की जो है, तो ये 10 ओम की जो है 5 ओम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मीटर है तो उसमें 5 ओम ही दिखाता है, हाफ रीडिंग दिखाता है डायोड रीडिंग में, तो इसलिए यहाँ पे तो ये दोनों चैनल में रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ओके है, गेट रेजिस्टेंस। तो इसमें आईसी लगाने के लिए आईसी का जो आईसी लोकेशन है वो देखना पड़ता है, एरो जो है तो इसमें थोड़ा सा जैसे आईसी लगाने के बाद कोई अगर पिने आपस में जुड़े ना हो वो देख लें। तो जैसे हमने मॉसफेट लगाने से पहले हम इसको ड्राइव चेक कर सकते हैं। तो ये अब हम इसमें मॉसफेट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी रीडिंग जो है सही दिखा रही है। जैसे कि दोस्तों इसको अगर आपको ऑन करना है बिना डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले के लिए आपको पूरी डिस्प्ले उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि डिस्प्ले जो जैक बना हुआ है इसी में इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो हमने ये देखना है कि जो ये ग्राउंड है हमारा, आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो ग्राउंड है, और इससे आप इस ग्राउंड को छोड़ के 2 पिने हैं फर्स्ट। अब अगर आपको ग्राउंड के 1 नंबर मानेंगे तो 2 और 3, 2-3 को शॉर्ट करना है। ट्रांसफार्मर से आप रिले की तरफ काउंट करेंगे, तो ये मेन सेंसिंग ट्रांसफार्मर लगा हुआ वहाँ पे 1 नंबर मानेंगे तो ये 2 और 3 को आप शॉर्ट करेंगे, तो ये आपकी जो सप्लाई है, या हम कह सकते हैं इसका जो कार्ड है ये ऑन हो जाएगा। तो हम इसकी जो ड्राइव है वो चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा प्रोटेक्शन में चले जाता है तो बार बार इसको ऑन ऑफ ज़रूर करना पड़ता है। तो हम जो ग्राउंड है जो डायरेक्ट लगा देंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए
तो ये बीप साउंड करता रहेगा तो आपको पता लगता रहेगा कि प्रोडक्शन में चला गया या नहीं। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। तो ये हीट सिंक के ऊपर, और उसको हम, तो ये 6-4 आ गया, उसका प्रोडक्शन में चला गया। फिर 6-14 आ गया, प्रोडक्शन में चला गया। उसके बाद यहाँ पे गेट पे चेक करेंगे 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10-67, 10, 10-90। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है ये, हिसाब से मैं 10-70। तो हम इसको AC में अक्रॉस में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर चेक करना है तो यहाँ पे आपको जो सेंसिंग लगाएंगे तो रेगुलर ऑन हो जाएगा। ये 8.5 वोल्ट के करीब बना रहा है AC, 850। दोस्तों ये मैंने कार्ड इसमें कस दिया, तो हम इसको एक बार सप्लाई लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये आउटपुट ऑन हो गया। तो ये लोड, और यहाँ पे मेंस लगा देते हैं। यहाँ पे मेंस के साथ यहाँ पे चार्जिंग पेयर भी ओके हो गया। तो इसका जो भी चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करें तो। इसकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक्निकल पॉडर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।